कन्या राशि वालों, इन आने वाले 138 दिनों में शनि की वजह से आपके जीवन के अंदर एक तूफान शुरू होने वाला है। कन्या राशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना बड़ा दिल है। क्या आपको नहीं लग रहा कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही आज आपके मान सम्मान के साथ खेल रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और लेकर के जा रहा है। पैसों की रुकावटें और अपनों का धोखा अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है, लेकिन आप अपने स्वाभिमान के कारण किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। अगले 138 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है। कुछ गुप्त शत्रु आपकी जड़ें काटने की फिराक के अंदर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 3 चेतावनियां हैं जो आपको देने वाला हूँ, जो आपके पैसे और आपकी इज्जत दोनों को बचाएगी। अगर अपना रुतबा वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत के अंदर मैंने बहुत ही अचूक उपाय बताए जो इस तूफान को रोक कर आपकी तरफ मोड़ देगा। तो यदि आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लग्न है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सभी क्षेत्रों के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की है कि इन आने वाले 138 दिनों के अंदर आपको क्या क्या प्रभाव शनि के वक्री होने का देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यदि आपकी कन्या राशि या फिर कन्या लग्न है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि राशि मार्गदर्शन पर हम रेगुलर कन्या राशि के रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए कन्या राशि वालों, जानते हैं शनि के इस वक्री तूफान की असली सच्चाई। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों, 27 जुलाई 2026 से शनिदेव अपनी वक्री गति शुरू कर रहे हैं। अक्सर शनि के वक्री होने से लोगों के अंदर डर और गलतफहमियां पैदा होती है, जिसे लोग एक बड़े तूफान की तरह देखते हैं। लेकिन एक अनुभवी ज्योतिष की नज़र से यदि हम देखें तो हर ग्रह की चाल सिर्फ तबाही का इशारा नहीं होती, बल्कि ये योजना के अंदर जमी हुई पुरानी धूल को हटाकर आपके लिए एक साफ और खुला रास्ता बनाने का ऊपर वाले का नियम है। यह 138 दिनों का समय चक्र जो आपके जीवन में उन हिस्सों को फिर से जगा देगा जिन्हें हालात की वजह से आपको रोकना पड़ा था। मैं आज आपको सही तारीखों की जानकारी के साथ यह बहुत आसानी से समझाऊंगा कि शनि का यह गोचर आपके रुके हुए कामों को किस तरह से पूरा करने के रास्ते पर ले जाएगा। शनि की वक्री चाल को लेकर जो एक आम सा डर बना हुआ है, उसे सबसे पहले दूर करना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के हिसाब से कोई भी ग्रह असल में पीछे की तरफ नहीं चलता, यह सिर्फ पृथ्वी की चाल के कारण हमारी आंखों का एक धोखा होता है। जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उनका असर सामान्य चाल के मुकाबले 3 गुना बढ़ जाता है। इस समय शनिदेव आपको बहुत ही साफ और पक्के परिणाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कन्या राशि वालों के लिए शनि कुदरती तौर पर एक शुभ और योग कारक ग्रह माने गए, क्योंकि वे आपके पंचमेश और षष्ठेश हैं। अभी उनकी स्थिति आपके 7वें घर के अंदर है। अगर वो सीधे चलकर 8वें घर में चाहते हैं तो आपके लिए शनि की ढैया का बुरा असर शुरू हो जाता है। लेकिन शनि 7वें भाव में वक्री होकर आपको ढैया की स्वाभाविक परेशानियों से बचा रहे हैं। वक्री होने के कारण शनि अपने से पिछले भाव यानी कि आपके 6ठे भाव के परिणाम भी एक्टिव करेगा, जो सीधे तौर पर नौकरी, कर्ज और दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। यह 138 दिनों का समय आपके पिछले 1.5 सालों के कर्मों का एक पूरा हिसाब किताब है, जहां आपको अपनी की गई मेहनत का बिल्कुल सही और सच्चा फल मिलने वाला है। तो कन्या राशि वालों, अब हम डिटेल में समझेंगे कि जीवन के किन पहलुओं पर कैसा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं हमेशा की तरह करियर और बिजनेस के नज़रिए से। तो कन्या राशि वालों, आने वाले 138 दिन करियर और बिजनेस के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह समय अपने पुराने और रुके हुए कामों में फिर से जान डालने का है। जिन प्रोजेक्ट्स या फिर डील को आपने पहले यह सोचकर रोक दिया था कि कुछ नहीं होगा, उनमें अब एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी। इसका ज्योतिषीय कारण है कि 7वें भाव में गोचर करते हुए शनिदेव भावतः भावतम नियम के अनुसार 10वें भाव से 10वें होकर आपके मुख्य कर्म और करियर को सीधे तौर पर एक नई मजबूती दे रहे हैं। खास तौर पर 20 अगस्त के बाद जब शनि अपने ही नक्षत्र
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे तो आपके अटके हुए बिजनेस के कामों में बहुत साफ तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन शनिदेव को न्याय और सब्र बहुत पसंद है, इसलिए कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही साइन करें। किसी भी शॉर्टकट के जरिए अपना कैश फ्लो बढ़ाने की कोशिश इस समय आपके लिए बहुत ही नुकसान वाली हो सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छी स्थिति और ग्रोथ लेकर के आ रहा है। अगर ऑफिस के अंदर आपका प्रमोशन अटका हुआ था या फिर बॉस के साथ विचारों का अनबन चल रही थी तो अब हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे। वक्री शनि का असर आपके छठे भाव पर पड़ रहा है जो नौकरी और सेवा का भाव है। आपकी लगातार मेहनत और आपका फोकस अब आपके सीनियर्स की नज़र में आएगा। यहाँ एक खास ज्योतिष उपाय का पालन जरूर करें। अपने ऑफिस में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों या फिर मजदूरों का पूरा सम्मान करें। शनिदेव मेहनत और सेवा के मालिक हैं, इसलिए उनके प्रति आपका अच्छा बर्ताव आपके करियर के अंदर तरक्की का रास्ता साफ करेगा। आर्थिक स्थिति और लिक्विड कैश की यदि हम बात करें, यह गोचर कई नए मौके लेकर के आ रहा है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या फिर किसी पुराने कर्ज को वापस लेने के अंदर दिक्कत आ रही थी तो इस वक्री गोचर के अंदर उस रुके हुए पैसों के वापस मिलने के बहुत पक्के योग बन रहे। सातवें भाव में बैठे शनि का छठे भाव यानी कर्ज के भाव में असर डालना इस लिक्विड कैश की रिकवरी की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का आपके 11वें भाव में बैठना आपकी कमाई के नए और लगातार चलने वाले रास्ते खोलेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अचानक से कहीं अच्छा पैसा मिल सकता है या फिर पहले किया गया कोई इन्वेस्टमेंट अब आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। लाभ के साथ ही खर्चों का भी एक साफ तस्वीर दिखाई दे रहा है। घर की मरम्मत या फिर किसी पुरानी मशीन के खराब होने पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए अपने आर्थिक बजट को बहुत सोच समझकर चलाना जरूरी है। ज्योतिष समय ग्रहों की ऊर्जा के बहाव का इशारा देता है, इसलिए कहीं भी बड़ा पैसा लगाने से पहले सही सलाह और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। शनिदेव कर्म और न्याय के मालिक हैं, इसलिए टैक्स भरने में या फिर सरकारी कागजात के अंदर और उनके मामलों के अंदर पूरी ईमानदारी और सफाई बनाए रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद यदि हम सेहत के नज़रिए से चर्चा करें कि कन्या राशि वालों के लिए यह आने वाला समय क्या लेकर के आ रहा है, तो देखिए सेहत के मामले में कन्या राशि या फिर कन्या लग्न वालों को इस गोचर के दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों से आप जिस सुस्ती और कमज़ोरी का शिकार हो रहे थे वह अब टूटेगी और आपके अंदर काम करने की एक नई एनर्जी आएगी। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव यानी आपके शरीर और लग्न पर पड़ रही है। शनि की यह दृष्टि के कारण घुटनों या फिर हड्डियों के अंदर दर्द, दांतों से जुड़ी दिक्कतें या फिर माइग्रेन जैसी परेशानियां अचानक से आपके सामने आ सकती है। कोई पुरानी बीमारी जो पहले शांत हो चुकी थी इस गोचर के दौरान फिर से अपना सर उठा सकती है। इस 138 दिनों के समय के अंदर शरीर को लेकर एक रूटीन में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। शनिदेव को पसीना बहाना और रोज़ की मेहनत बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी दिनचर्या के अंदर योग, प्राणायाम और रोज़ की कसरत को ज़रूर शामिल करें। शरीर को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे ग्रहों की वजह से होने वाला शारीरिक कष्ट उतना ही कम होगा। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और खुद से दवाइयाँ लेने से पूरी तरह से बचें। इसके बाद यदि हम कन्या राशि वाली गृहिणियों के बारे में चर्चा करें तो देखिए यानी कि हाउसवाइफ्स के बारे में, तो जो महिलाएं पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं उन्होंने पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से एक अजीब सा अकेलापन और घुटन महसूस की होगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि के कारण घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर लोहे की चीज़ों के अंदर खराबी आ सकती है और ससुराल के लोगों के अंदर विचारों के बीच में कुछ दूरियां बन सकती है। यह समय आपके लिए खुद को पहचानने और अपनी ताकत को समझने का है। अगर आप घर से ही एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन शुरू करना चाहती हैं तो ग्रहों की यह स्थिति आपके बिल्कुल फेवर के अंदर है। मन की शांति बनाए रखने के लिए सुबह के समय घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जो परिवार के माहौल की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसके बाद यदि हम कन्या राशि वालों के लिए शादीशुदा जीवन या फिर रिलेशनशिप्स पर चर्चा करें तो देखिए
जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी। शनि हवा के तत्व वाले ग्रह हैं और मीन के अंदर जो कि पानी की राशि है, यानी पानी तत्व की राशि है। इसकी वजह से पानी और हवा के इस लगातार टकराव के कारण विचारों के अंदर उथल पुथल या फिर गलतफहमियां पैदा हो सकती है। 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके देवता पुष्ण है, जो इंसान को पोषण देने का प्रतीक माने जाते हैं। यह समय आपका अपने जीवन साथी को दिमागी तौर पर सहारा और अपना कीमती समय देने का होगा। पुराने झगड़ों को आपस में बैठकर और बातचीत करके सुलझाने की आप कोशिश करें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर बहुत मजबूती आ जाएगी। इसके बाद यदि हम अब परिवार और समाज के नज़रिए से ये गोचर को समझे तो देखिए कन्या राशि वालों, वक्री शनि का असर घर के माहौल के अंदर कुछ बदलाव ला सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जो माता और परिवार के सुख का घर है। इस दृष्टि के असर से घर के अंदर कुछ दिमागी बेचैनी महसूस हो सकती है। आपकी माताजी के स्वभाव के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है और उनके स्वास्थ्य के अंदर खास तौर पर जोड़ों के दर्द से कुछ जुड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही शनि की 3री दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जहां मंगल बैठे हुए हैं। मंगल और शनि के बीच इस दृष्टि संबंध के कारण पिता के साथ विचारों के अंदर अग्रेशन या फिर मनमुटाव हो सकता है। यह स्थिति खास तौर पर अक्टूबर के महीने में थोड़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। इस समय पिता या फिर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माताजी की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं। अगर घर के अंदर रिपेयरिंग या फिर पेंट का कोई काम बहुत टाइम से रुका हुआ था तो उसे शुरू करने का यह एकदम सही समय है। घर की रुकी हुई ऊर्जा को चलाने से परिवार के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले छात्रों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले युवकों के बारे में। तो देखिए, पढ़ाई करने वाले छात्रों और कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवकों के लिए यह समय किसी बड़े वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपका फोकस और एकाग्रता अपने चरम पर होगी। इसका ज्योतिषीय कारण यही है कि शनि आपके पंचमेश है, जो पढ़ाई और दिमाग का भाव है, और वह 7वें केंद्र में बैठकर एक बहुत ही शुभ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। वक्री अवस्था में जब शनि की नज़र 6ठे भाव यानी कंपटीशन के भाव पर पड़ेगी तो उन छात्रों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी जो लंबे समय से सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगी परीक्षा की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 20 अगस्त के बाद जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी दिमागी ताकत और पढ़ाई के अंदर एक नया मोमेंटम आएगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि शनिदेव को अनुशासन और रूटीन बहुत पसंद है। कामों को कल पर टालने की आदत को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा और इस आदत को आपको छोड़ना होगा। अगर आप पूरे लगन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई से लगे रहेंगे तो शनि के इस गोचर का रिजल्ट यकीनन आपके फेवर में ही आएगा। यात्राओं और विदेश जाने के हिसाब से यह गोचर कई नए दरवाजे खोल रहा है। जो लोग विदेश में पढ़ाई या फिर अपने करियर के लिए वीज़ा और ज़रूरी कागजात पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके रुके हुए काम अब अचानक से स्पीड पकड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण शनिदेव की 3रे भाव से 9वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टि है, जो लंबी दूरी की यात्राओं का और भाग्य का घर माना जाता है। सितंबर से नवंबर के बीच विदेश यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी सावधानी भी आपको ध्यान में रखनी होगी। शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके गाड़ी और वाहन का घर है। इसलिए इन 138 दिनों के अंदर गाड़ी चलाते समय अपना पूरा ध्यान रखें और स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल में रखें। अब इसके बाद यदि हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करें कि इस गोचर के प्रभाव से आपके मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक दिमाग की शांति के लिए क्या असर या फिर क्या आसार मिल रहे हैं, तो देखिए कन्या राशि के जातकों, मानसिक स्वास्थ्य और आपके दिमाग की शांति की बात करना इस गोचर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब शनि की दृष्टि सीधे लग्न भाव पर पड़ती है तो यह इंसान के सोचने के तरीके को बहुत ज़्यादा गहराई से इफ़ेक्ट करता है। इस असर के कारण आप बातों की बाल की खाल निकालने लग सकते हैं, जिससे बिना वजह की चिंता और दिमागी टेंशन पैदा हो सकती है। आगे क्या होगा इस बात की फिक्र आपके मन को परेशान कर सकती है।
यहाँ यह समझना जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष सिर्फ आपकी किस्मत का कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि यह समय ऊर्जा और आने वाले कल की संभावनाओं का एक इशारा है। ग्रहों की ताकत एक रास्ता जरूर तय करती है, लेकिन उस रास्ते पर किस तरह चलना है यह आपके अपने कर्म और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन की मदद जरूर ले। बाहर की दुनिया के अंदर कमियां निकालने की जगह खुद के अंदर झांकें और अपनी गलतियों को सुधारना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस 138 दिनों के समय को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच शनि बुध के रेवती नक्षत्र में रहेंगे। यह समय भावनाओं के अंदर थोड़ा नाजुक रहेगा। रिश्तों में जो भी छोटी मोटी बातें या फिर गलतफहमियां पैदा हुई उन्हें इस समय आपस में बातचीत करके सुलझाना सबसे अच्छा रहेगा। 20 अगस्त से 31 अक्टूबर तक शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर रहेंगे और इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि उन पर पूरी तरह से बनी रहेगी। ज्योतिष के हिसाब से यह समय सबसे शानदार और सुनहरा समय होगा। आपके करियर के अंदर जंप, रुके हुए लिक्विड कैश का मिलना और शादी पक्की होने के सबसे पक्के योग इसी समय बनेंगे। 1 नवंबर से 11 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि का असर कम होने लगेगा और शनि की असली और थोड़ी कठोर ऊर्जा सीधे आप महसूस करेंगे। यह समय आपके कर्मों की सच्चाई की असली परीक्षा का होगा। इस समय आपको पूरे अनुशासन में रहना है। अपने सभी पेंडिंग कामों को सबसे पहले ख़त्म करें और 2027 में जब शनि अपनी राशि बदलकर मेष में जाएंगे तो पुरानी फाइलों को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ग्रहों की इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए कुछ आसान ज्योतिषीय बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह आपको बहुत फायदा देगा। आपके लिए इस गोचर के अंदर पीले और हरे रंग बहुत शुभ रहेंगे। ये गुरु और बुध का रंग है और जो शनि के भारीपन को कम करने में मदद करेगा। आपके लिए लकी नंबर 5 और 8 रहेंगे। बुधवार और शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस गोचर के अंदर कुछ बहुत ही आसान लेकिन एकदम अचूक उपाय आपके लिए ढाल का काम करेंगे। जिंदगी की मुश्किलों को कम करने के लिए भगवान विष्णु या फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर आप दर्शन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैश फ्लो और पैसों की अच्छी स्थिति के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा। मन की शांति और घर के अंदर अच्छा माहौल बनाने के लिए रोजाना घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करें। अगर खुद पढ़ना मुमकिन ना हो तो इसे मोबाइल पर चलाना घर के अंदर एक सी आवाज़ गूंजने दे। इसकी पवित्र आवाज़ से परिवार के माहौल की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। शनि देव कर्म के मालिक हैं और आज के इस डिजिटल समय के अंदर एक छोटा सा अच्छा काम भी फल देता है। भगवान पर अपना भरोसा दिखाते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव जरूर लिखें। आपका यह सीधा और सच्चा प्रयास शनिदेव तक जरूर पहुंचेगा। अगर आप रत्न पहनने में विश्वास रखते हैं तो अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को बारीकी से दिखाने के बाद अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन सकते हैं। इस चर्चा के आखिर के अंदर कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा और इनका पालन आपको इस पूरे समय के अंदर करना चाहिए। किसी भी तरह से झूठ, धोखा या फिर अपने कर्मों के अंदर शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह से बचें। शनि न्याय करने वाले देवता हैं और उनके दरबार के अंदर ईमानदारी सिर्फ एक ही तरीका है जो तरक्की का रास्ता है। अपने दुश्मनों या फिर विरोधियों से सीधे तौर पर भिड़ने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। आपके दुश्मनों से न्याय का काम शनिदेव खुद कर लेंगे। इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया, गाड़ी का इस्तेमाल करते समय स्पीड पर कंट्रोल और पूरी सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए यह 138 दिनों का समय डराने या फिर घबराने का नहीं है, बल्कि खुद के अंदर सुधार लाने और खुद को बेहतर बनाने का है। जिन ज़रूरी काम या फिर रिश्तों को आप हालात की वजह से पीछे छोड़ आए उन्हें फिर से संभालें और यह समय उस चीज़ के लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर के आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब शनिदेव मार्गी होंगे तब तक आप खुद को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत, अनुशासित और सफल इंसान के रूप में खड़ा कर चुके होंगे। अगर आपको ग्रहों की चाल का यह फलादेश
और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल सच्ची और सही ज्योतिषीय जानकारी लगातार प्राप्त कर सकें। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।